दोस्तों, मानवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज यह मेरा वीडियो का चौथा भाग है और जो हमारा टॉपिक चल रहा था मेमोरी, आज उसी को हम कंटिन्यू आगे करेंगे। आज हम पढ़ेंगे रोम के बारे में। रोम क्या होता है और उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यह रोम है और रोम के प्रकार है। और यह भी एक मेमोरी ही होती है, इसको भी हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। यह भी एक मेमोरी कंप्यूटर का ही भाग होती है। और जो रोम होती है, यह जो मेमोरी होती है रोम, यह वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती है, यह स्थायी होती है। यह कौन सी मेमोरी होती है? स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा रीड। आर का मतलब हो जाता है रीड, ओ का मतलब हो जाता है ओनली, और एम का मतलब आपको पता ही है मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। यह कैसी मेमोरी होती है? स्थायी मेमोरी होती है। अब आप समझ गए होंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था रेम एक अस्थायी मेमोरी थी, जबकि जो रोम होती है यह एक स्थायी मेमोरी होती है। स्थायी मेमोरी का काम क्या होता है? मतलब कि इसको एक बार डाटा जो दे दिया जाता है वो उसी को बार बार रिपीट करते रहता है, जो फिक्स है। जैसे कि कंप्यूटर चालू होना है तो बूटिंग प्रोसेस होना है, कंप्यूटर चालू होने के बाद पोस्ट प्रोसेस होती है, बूटिंग प्रोसेस होती है, तो उस समय हम रोम का उस मेमोरी का उपयोग करते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रोम का फुल फॉर्म, जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी। और एक ऐसी मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है। इसे हमें इंग्लिश में भी याद रखना है, हिंदी में भी कई बार पूछा जाता है और इंग्लिश में भी इसे कई बार पूछा जाता है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो यह रोम होता है। अब जैसे कि रोम का उपयोग हमने देखा होगा, जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, पहले जो मोबाइल चलते थे बच्चों के छोटे, उसमें फिक्स रहता था, एक बटन दबाई चले छैया 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 गाने आते थे, दो बटन दबाई निबूड़ा निबूड़ा निबूड़ा, तो वो फिक्स होता था, उसमें हम गाने चेंज नहीं कर सकते थे। तो वहाँ भी हम रोम का उपयोग करते थे। और रोम का आपने उदाहरण देखा होगा कैलकुलेटर में, वहाँ भी हम सिर्फ कैलकुलेटर से गणना कर सकते हैं और इसके अलावा हम उसमें दूसरा काम नहीं कर सकते, वो भी फिक्स होता है। तो इसलिए इसी जगह पर हम रोम का उपयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीड ओनली मेमोरी। अब जो रोम होते हैं इसको तीन भागों में इसको बांटा गया है। इसके तीन भाग होते हैं, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम और एक होता है ईईपी रोम। एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम और एक होता है ईईपी रोम। तो जो पी रोम होता है बच्चों, इसका जो फुल फॉर्म आपसे अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, तो कई बार हमें यही कंफ्यूजन होता है कि पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, इनका फुल फॉर्म के बारे में। तो हमें सबसे विशेष ध्यान देना है। पी का मतलब होता है प्रोग्राम। क्या होता है? प्रोग्राम। तो प्रोग्रामेबल और रोम का मतलब हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी खास बात बताना चाहता हूँ कि यह रोम को एक बार जब बनाया जाता है मैन्युफैक्चरर्स कंपनी के द्वारा, और इसमें एक बार प्रोग्राम डालने के बाद, जब हम इसे एक बार प्रोग्राम डाल देते हैं तो इसके बाद हम इस प्रोग्राम को डिलीट नहीं कर सकते और ना ही हम रिमूव कर सकते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो कंपनी के द्वारा इसमें एक बार प्रोग्राम डालने के बाद इसे हम रिमूव नहीं कर सकते और ना ही हम उसमें कोई चेंज कर सकते हैं। यदि हमारा जब काम खत्म हो जाता है तो हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम इसको दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो यह होती है पी रोम। पी रोम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसका फुल फॉर्म बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। अब हम अगला प्रकार पढ़ेंगे, वो होता है ईपी रोम। अगला जो प्रकार है वो क्या है? ईपी रोम। तो ई का मतलब यहाँ पर हो जाता है इरेजिबल। क्या हो जाता है? इरेजिबल। और पी का मतलब आपको पता है, जो भी लिखा है यहाँ पर, प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल, इरेजिबल, प्रोग्रामेबल। और रोम का मतलब आपको पता है, रीड ओनली मेमोरी। मतलब ऐसा प्रकार है ये रोम का कि इसमें हम प्रोग्राम को एक बार डालने के बाद हम इरेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद, वो भी किसकी मदद से? अल्ट्रा वायलेट रे की मदद से। किसकी मदद से? अल्ट्रा वायलेट रे। जैसा आपने सुना होगा पराबैंगनी किरणें, तो जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है उसकी मदद से हम ईपी रोम का डाटा को इरेज कर सकते हैं, और वो भी
कम से कम हमें जब डाटा इरेज करना होता है तो उसे 60 मिनट से लगा के तो 180 मिनट तक का हमें इस तरह अल्ट्रा वायलेट रे को डालना पड़ेगी, तब जाके इसमें से डाटा इरेज होगा। वो भी काफ़ी मुश्किल से इसमें रोम से डाटा हम मिटा सकते हैं। तो ये था इसका दूसरा प्रकार। अब आपको समझ में आ गया होगा। और अब तीसरा प्रकार जो है वो है इलेक्ट्रिकल इरेजिबल। अब यहाँ पर ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इरेजिबल और पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। बाकी आपको पता है रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो तीसरा प्रकार है ईईपी रोम इसे बोला जाता है, और ये होता है इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब हम इसमें इलेक्ट्रिक की मदद से, जो कि स्पष्ट है, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक की मदद से डाटा को आसानी से मिटा भी सकते हैं और फिर वापस से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक की मदद से होता है ये। और इसी को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है हम रोम का कौन सा प्रकार है जिसको फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है, तो वह यही है ईईपी रोम। इसे फ्लैश मेमोरी के नाम से भी याद रखना है आपको, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रोम का कौन सा प्रकार है जिसे फ्लैश मेमोरी कहा जाता है, तो वो होता है ईईपी रोम। और फुल फॉर्म भी आपका याद रखना है इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसे फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको रोम के प्रकार समझ में आ गए होंगे। रोम इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, यह कैसी मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है, और यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये दोनों सब कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, या तो वो स्थायी मेमोरी पूछ लेता है, या वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है ये पूछ लेता है। और फिर इसके बाद आपको इसके प्रकार पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। और जो पी रोम होता है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ईपी रोम इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और ईईपी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और आपको साथ ही में बताना चाहता हूँ कि ये जो तीनों, ये जो ईईपी रोम है ये फ्लैश मेमोरी है। इसी के साथ आज हमारा मेमोरी की प्राइमरी मेमोरी का पार्ट पूरा हो जाता है। अब हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।